जय हो बलराम जी। बलराम जी का जीवन अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायक है। वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन बल, पराक्रम, शौर्य, धर्म और सरलता से भरा हुआ था। अब मैं आपको उनके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत जन्म से लेकर देह त्याग तक विस्तार से सुनाता हूँ। जन्म और अवतार का रहस्य। बलराम जी का जन्म द्वापर युग में हुआ। वे वास्तव में शेषनाग के अवतार थे, जिन पर स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण निद्रा करते हैं। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया, तब देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में शेषनाग अवतरित हुए। भगवान विष्णु की माया से यह गर्भ देवकी से रोहिणी, जो उस समय नंदग्राम में वास कर रही थी, में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। जब रोहिणी ने उन्हें जन्म दिया तो उनका रंग श्वेत था और वे अत्यंत तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हुए। बाल्यकाल और लीलाएं। बलराम जी का बचपन नंदग्राम में बीता। वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ ग्वालबालों के बीच खेलते, गाय चराते और वृंदावन की धरती पर अनेक अद्भुत लीलाएं करते। बचपन से ही उनकी शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने असुरों और दैत्य रूपी दुष्टों का वध किया। एक बार उन्होंने यमुना जी को अपने हल से खींच लिया था, जब यमुना ने उनका आदेश नहीं माना। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल था, इसलिए वे किसानों के देवता माने गए। उनके जीवन का यह पक्ष दिखाता है कि वे धरती और कृषि से विशेष प्रेम करते थे। बल और पराक्रम। बलराम जी की गदा और मल्लयुद्ध में अद्वितीय प्रतिभा थी। वे प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गदायुद्ध योद्धा थे। उन्होंने दैत्यों का संहार किया और जनता को आतंक से मुक्त किया। उनका बल ऐसा था कि कोई उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। उनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते थे। महाभारत के पात्र भीम और दुर्योधन दोनों ने गदायुद्ध की विद्या बलराम जी से ही सीखी। इसीलिए बलराम जी को गदायुद्ध के आचार्य कहा जाता है। मथुरा और कंस वध। जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया, उस समय बलराम जी सदैव उनके साथ थे। कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने में बलराम का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर मथुरा को शुद्ध और सुरक्षित बनाया। प्रद्युम्न और सांब की कथाएं। बलराम जी का जीवन केवल युद्ध और शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने भतीजों और परिवार के प्रति भी गहरी निष्ठा रखते थे। जब दुर्योधन के कारण सांब, श्री कृष्ण का पुत्र, को बंधक बना लिया गया, तब बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर जाकर कौरवों से युद्ध का संकेत दिया। उन्होंने अपने हल से संपूर्ण हस्तिनापुर को खींच लिया और कहा कि यदि सांब को न छोड़ा गया तो पूरा नगर गंगा में डुबो दूंगा। कौरव डरकर तुरंत सांब को छोड़ने पर विवश हो गए। यह प्रसंग बलराम जी की अपार शक्ति और आत्मसम्मान का अद्भुत प्रमाण है। महाभारत काल और बलराम जी की भूमिका। महाभारत युद्ध के समय बलराम जी निष्पक्ष रहे। दुर्योधन और भीम दोनों उनके शिष्य थे। जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने कहा कि वे किसी एक का साथ नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने युद्ध से स्वयं को अलग कर लिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन भीम और दुर्योधन के अंतिम गदायुद्ध के समय वे उपस्थित हुए। वे चाहते थे कि यह युद्ध निष्पक्ष और मर्यादा में हो, परंतु भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। यह देखकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण को दंड देने की ठानी। किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह न्याय का कार्य है और अधर्म का अंत होना ही चाहिए। व्यक्तित्व और आदर्श। बलराम जी का व्यक्तित्व बहुत संतुलित था। वे अपार शक्ति के धनी होने के बावजूद सरल, सहज और धर्मप्रिय थे। उनका मन कृषि, गाय और साधारण जीवन से जुड़ा था। वे शांति और निष्पक्षता के पक्षधर थे। उनका क्रोध भी धर्म के लिए था और उनकी करुणा भी। अंतिम समय और शेषनाग रूप। महाभारत युद्ध के बाद जब यादव वंश में आपसी कलह और गृहयुद्ध हुआ, तब बलराम जी ने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। वे समुद्र किनारे ध्यानस्थ हुए। उसी समय उनके मुख से एक श्वेत नाग प्रकट हुआ, जो समुद्र की ओर बढ़ गया। यही उनका वास्तविक स्वरूप था, क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी लीला पूर्ण की और दिव्य लोक में चले गए। बलराम जी की महिमा। बलराम जी का जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म के लिए करना चाहिए। सादगी और शांति में ही महानता है। निष्पक्षता और न्याय सर्वोपरि हैं। कृषि, धरती और पशुधन का सम्मान करना चाहिए।
बलराम जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म और बल का प्रतीक है।